जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके वन विभाग के कर्मचारियों के लिए है। उन्हीं से संबंधित एक केस जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है, उसमें अभी हाल ही में यानी 17 फरवरी 2026 को तारीख लगी थी। और इस केस में जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें लगभग सुनवाई समाप्त होने की स्थिति में है और फाइनल ऑर्डर आने वाला है। और ये केस जो है वो 2023 में दायर किया गया था। 2023 से इसमें अभी तक जो कार्रवाई है वो सब हुई, काउंटर रिजॉइंडर और ढेर सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इसमें कई ढेर सारे सिमिलर मैटर के केस जुड़ते गए और ये एक पूरा बंच बन गया। और इन सारे मामलों को, जो ये पूरा बंच है जिसमें ढेर सारे केस एक साथ कनेक्ट हैं, सबकी सुनवाई होती गई, जिसमें लीडिंग केस जो है वो है रिट ए नंबर 9383 ऑफ 2023। और इसी केस के फैसले के आधार पे अभी तक जो इसमें आदेश हुए हैं, जो जजमेंट हैं, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या आज के दौर में 7,000 रुपये का वेतन जायज है? इसी 7,000 वेतन की वजह से ये केस दायर किया गया था। आपको पता होगा कि कई विभागों में, जैसे वन विभाग और कई ऐसे विभाग में हैं जिसमें कई दैनिक वेतन भोगी हैं जिसको मात्र 7,000 रुपये या उससे भी कम वेतनमान दिया जा रहा है। महंगाई और 7वें वेतन आयोग के मानकों के सामने यह रकम बहुत कम है। और सवाल यही है कि क्या सरकार अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर सकती है? कि सरकार के द्वारा ही नियम बनाए गए हैं, एक मानक बनाया गया है कि कम से कम मिनिमम एक कर्मचारी को इतना वेतन 18,000 रुपये कम से कम वेतनमान दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट नियम है न्यूनतम वेतनमान को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं होता है, तब तक उसे उस पद का जो न्यूनतम वेतनमान है वो मिलना चाहिए। और ये कोई सुविधा नहीं है, बल्कि ये उसका अधिकार है। और जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो मूल याचिकाकर्ता हैं, जो आप कह सकते हैं लीडिंग केस के याचिकाकर्ता हैं, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, ये जब याचिका दायर करते हैं तो इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि इनका जो नियमितीकरण इनका होता है 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2021 में। लेकिन याचिकाकर्ता एक आदेश का हवाला देते हुए कहते हैं कि इनको 1 अप्रैल से ही 1 अप्रैल 2018 से ही इनको 18,000 रुपये यानी मिनिमम जो वेतन है वो मिलना चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिला, क्योंकि इनका नियमितीकरण हो रहा है 7 जुलाई 2021 को। तो अब इनको 2018 से लेकर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 7 जुलाई 2021 के बीच का जो इनका एरियर बन रहा है 18,000 के हिसाब से, क्योंकि इनको 7,000 ही उस बीच मिलता रहा, तो वो इनको मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है। इनके साथ और जो जुड़े हुए केस हैं, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी 18,000 वेतनमान नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी मांग है। लगभग सभी लोगों की मांग सिमिलर है कि उनको 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 मिलना चाहिए। इनकी जो स्थिति है, इसमें कई लोग हैं जो दैनिक वेतन भोगी हैं और कुछ ऐसे हैं जो रेगुलराइज हो गए हैं, जिनको अभी ये चीज़ें 18,000 मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। ये सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन केस सभी जो हैं, वो वन विभाग से ही संबंधित हैं। अब जब ये केस दायर हुआ 2023 में, तो 2023 में इन लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी और फिर माननीय हाई कोर्ट ने सारी जो परिस्थितियाँ थी उनको देखी और उनको समझ में आया कि जो सरकार है वो पिक एंड चूज़ नीति का यूज़ कर रही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये नीति जो है वो चलेगी नहीं। सरकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ दे रही है जो कोर्ट जाकर याचिका दायर करते हैं और बाकी कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जो कार्य है वो भेदभावपूर्ण है। जो कर्मचारी समान कार्य कर रहे हैं, उन्हें समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोर्ट आएँ
या ना आए। तो ये बात कहते हुए माननीय कोर्ट ने फैसला किया कि उनको प्रतिमाह 18,000 रुपये का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने एकदम साफ निर्देश दिया कि 7,000 पाने वाले जितने भी दैनिक भोगी हैं, जो कोर्ट आए हैं वो भी, जो नहीं आए हैं वो भी, उनको भी 18,000 रुपये आप मिनिमम वेतन दें। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है विजय कुमार जी, वो मांग करते हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक का इनका एरियर बाकी है, तो उसकी मांग कर रहे हैं। और उसी समय कोर्ट ने एक चीज और भी कहा था। माननीय कोर्ट ने एक इनको चेतावनी दी थी स्टेट को और वन विभाग को कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो वित्त और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा और अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। ये आदेश शुरुआती दौर में हुए थे, जब ये केस, आप 2023 में केस फाइल हुआ उसके बाद की चीज़ें, तब से ये चीज़ें ये केस आगे बढ़ता रहा और अभी की स्थिति ये है कि ढेर सारे केस एक साथ जोड़ दिए गए हैं। तो कोर्ट में लंबित कई याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया है और उनमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें राहत मिल चुकी है, कई मामले समाप्त हो चुके हैं। तो समान मुद्दों वाले मामलों को एक साथ रखकर एक समान निर्णय दिया जाना है। इसलिए अभी जब इसकी सुनवाई हुई, पिछले डेट पर इसकी सुनवाई जब हो रही थी, पिछला डेट यानी मैं आपको बता रहा हूँ 17 तारीख को, 17/2/2026 को, तो उस दिन माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया है। 17/2/2026 का ये आदेश है। इस आदेश के मेन मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये पैराग्राफ नंबर 2 हम देखते हैं कि सुनवाई के दौरान, ये जब इस बेंच मैटर की सुनवाई हो रही थी, तो ये बात सामने आया कि इसमें से कई ऐसे पिटीशन हैं जो इनफ्रैक्चुअस हो गए हैं, कई ऐसे हैं जो विथड्रॉ कर लिए गए हैं और कुछ में जो है रिलीफ जो मिलना था याचिकाकर्ताओं को वो मिल चुका है। तो ये चीज बात सामने आई। तो माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये ढेर सारे केसेज हैं जिनको एक साथ क्लब कर दिया गया है, एक बंच मैटर बन गया है, जिसमें कई ऐसे केसेज हैं जिनमें रिलीफ मिल चुका है पहले से ही, और कई ऐसे हैं जो इनफ्रैक्चुअस हो गए हैं और कई ऐसे हैं जो विथड्रॉ कर लिए गए हैं। तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई दी जाए कि केस वाइज, केस इशू वाइज की कौन सा क्या है। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई श्री पंकज श्रीवास्तव जी को, जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं। उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया और कहा गया कि ये लिस्ट जो है वो 20 तारीख तक जो है से पहले पहले ये लिस्ट बना के जो बेंच सेक्रेटरी हैं उनको सौंप दिया जाए और फिर अगले तारीख पर यानी 23/2/2026 को 2 बजे इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सारे मामलों को एक साथ सुना जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।